धार में धाय धसी निर्धार हवे जाय फसी उकसीन अबेरी री अंगराय गिरी गहरी गही फेर फिरी औ गिरी नहीं गेरी देव कछु अपनो बसना रस लाल चलाल चिते भई चेरी बेग ही बूढ़ गई पंखियाँ अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी। यहाँ पर महाकवि देव यहाँ पर वर्णन करते हैं और वे एक गोपी का संवाद उसकी सखी के साथ, मतलब एक गोपी के मन की विवशता जो दूसरी सखी के साथ वो अपने मन की बात कह रही है, यहाँ पर उसको दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ नायिका या गोपी अपनी आँखों की जो विवशता है उसके संबंध में अपनी सखी से बात कर रही है। वही यहाँ पर महाकवि देव ने वर्णित किया है। धार में धाय धरी निर्धार हवे। धार मतलब श्री कृष्ण की जो धारा है, प्रेम रूपी जो धारा है, धाय कहते हैं दौड़ करके, धसी निर्धार हवे। अर्थात अब यहाँ गोपी अपनी आंखों की विवशता बताते हुए अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरी जो आंखें हैं श्री कृष्ण के रूप में इतनी आसक्त हो गई है कि उसकी प्रेम धारा में दौड़ते हुए एक बिना आधार वाली आंखें होकर के उसमें धस गई है, मतलब डूब रही है। जाए फंसी, और उसमें इस तरह से जाकर के फंस गई है, अर्थात डूब गई है। उकसी न अबई, अर्थात मेरे बहुत बार प्रयास करने पर भी, निकालने पर भी नहीं निकल रही है। री अंगड़ाए गिरी गहरी, अर्थात अब ये जो आंखें हैं श्री कृष्ण के रस में ऐसी डूब गई है उस प्रेमा शक्ति के अंदर कि अंगड़ाई ले लेकर के उस गहराई के अंदर डूबती जा रही है। गही फेर फिरी, अर्थात जब मैं उसको पकड़ करके निकालने का प्रयास कर रही हूँ फिर भी मैं नहीं निकाल पा रही हूँ। गिरी नहीं गेरी, अर्थात अब मैं उसको पकड़ करके वापस फेरने का प्रयास कर रही हूँ तो मैं उस रस माधुरी से उसको वापस नहीं ला पा रही हूँ। अर्थात श्री कृष्ण की रूप माधुरी से मैं वापस नहीं ला पा रही हूँ और मैंने इन्हें घेर करके पकड़ने का प्रयास भी किया, परंतु ये घेरने पर भी नहीं गिर रही हैं। देव कछु अपनो बसना रस लाल चलाल चिते भय चेरी, यहाँ महाकवि देव वर्णन करते हैं कि रूपाशक्त वह गोपी नायिका से कहती हैं कि अब इन आँखों पर मेरा कोई वश नहीं रहा है। रस लाल चलाल चिते भई चेरी, अर्थात यहाँ लाल शब्द जो है नंद लाला के पुत्र श्री कृष्ण के लिए आया है। तो यहाँ श्री कृष्ण का जो रस लालच है, अब यहाँ पर गोपी जो है वो कहती है कि यह आंखें तो श्री कृष्ण के रूप रस की लालची बनी हुई है। चिते भई चेरी, जैसे श्री कृष्ण को देखती है तो उनकी सेविका अर्थात दासी बन करके रह जाती हैं। बेगी ही बूढ़ गई पखियाँ अखियाँ मधु की मक्खियाँ भई मेरी, अब यहाँ पर गोपी अपनी सखी से कहती है कि ये मेरी आंखें तो मधुमक्खियाँ बन गई हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियों के जो पंख होते हैं वो मधु में डूब जाते हैं तो फिर उनका मधु से निकल पाना बहुत ही कठिन हो जाता है, उसी प्रकार मेरी जो ये आंखें हैं वो मधु के समान हो गई है, अर्थात उस रूप माधुरी में पूरी तरह से डूब गई है और अब कोशिश करने पर भी वहाँ से नहीं निकल पा रही हैं। यहाँ पर महाकवि देव ने एक गोपी के गोपी या नायिका की आँखों की विवशता को बताया है जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर आसक्त है और उसकी प्रेमा शक्ति को यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ श्रृंगार रस में रूप वर्णन के द्वारा प्रेम के भाव को यहाँ पर कवि ने आकर्षण का केंद्र बता करके एक स्वाभाविक परिचय के रूप में हमारे सामने रखा है। यहाँ उपमा अलंकार, यमक और रूपक अलंकारों का प्रयोग कवि ने किया है। इसमें मतगंध सवैया छंद का प्रयोग कवि ने किया है और यहाँ ब्रज भाषा का लालित्य दृष्टव्य है।